What's up everyone? I hope you are doing well. I am Jay. I welcome you in this video। और आज के इस वीडियो में प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हो, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। जो अपकमिंग सेशन है आपका, उसकी संपूर्ण यानी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आपके मन में भी आ रहा है फॉर्म कब निकलेगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पूछा जाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। तो अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा, आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल चीज़ें आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी बात डिटेल्स में भी इसमें बात करेंगे। देखिए आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, वो हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2024 के बारे में बात करूंगा। 2024 और 25 जो अपकमिंग सेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल तो यही आता है आपका कि एडमिशन शुरू कब से होंगे सर, ठीक है, एडमिशन की शुरुआत कब से होगी। तो हम बात कर लेते हैं एडमिशन स्टार्टिंग डेट के बारे में, और ज़रूरी भी है। एडमिशन स्टार्ट की डेट बात करें तो इसकी डेट जो है वो होती है आपकी फरवरी से मार्च के मंथ में। आपको एडमिशन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट आपके हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है फरवरी से मार्च के बीच में आएंगे, और लगभग 15 से 20 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं उसके, क्योंकि 2023 की अगर हम बात करें 2023 में एडमिशन जो है वो 20 तारीख से शुरू हो गए थे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि क्या हमें CUT देना है, CUT बेस पर ही एडमिशन होंगे। तो मेरा आंसर है यस, आपको CUT का एप्लीकेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है। CUT में भी दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा CUT UG और दूसरा होता है हमारा CUT PG। तो आपको बीएड करना है तो कौन सा फॉर्म फिल करोगे, CUT UG नहीं भरना है, CUT PG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो CUT भरना है आपको, लेकिन CUT में कौन सा, CUT PG। और ये फॉर्म जो निकलते हैं वो कब निकलेंगे CUT PG के, वो निकलते हैं आपके फरवरी से मार्च 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अब आ जाता है सर क्या हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा या मेरिट बेस पर एडमिशन हो जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंट्रेंस या फिर मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। तो देखिए मेरी बात को समझना है आपको, एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस बेस पर होता है। एंट्रेंस किसका देना पड़ेगा आपको, CUT का देना पड़ेगा। उस बेस पर इतना स्कोर इसमें करते हो, उस बेस पर आपकी क्या है, मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा CUT भरने के बाद डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। तो चौथी बात ध्यान रखनी है, जब आप CUT स्कोर कर लेते हो देन उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें वेरी कर सकती हैं लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा क्राइटेरिया क्या है, तो हम बात करते हैं एडमिशन के लिए योग्यता क्या है, क्या कितनी परसेंटेज चाहिए। तो देखिए योग्यताओं की अगर हम बात करें, योग्यताएं यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कहता है ये कहता है आपकी ग्रेजुएशन मस्ट है भाई, ग्रेजुएशन कैंडिडेट ने मस्ट यानी कि करी हुई होनी चाहिए, और उसमें आपके 50% से 60% के बीच में मार्क परसेंटेज होने चाहिए। डिटेल में ही बात करेंगे। आपने पोस्ट ग्रेजुएट PG कर रखा है तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। कैटेगरी वाइज भी डिटेल से बताऊंगा। तो आपको ये पता लग गया, ये ग्रेजुएशन और ये होनी चाहिए आपकी। देन उसके बाद हम बात करें योग्यताओं में, जो सबसे बड़ा है योग्यताओं में जो है, जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हो वो सब्जेक्ट आपने 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। अब बहुत से सवाल होते हैं
कि क्या सर ये बताइए हमें मतलब ग्रेजुएशन में फाइनल सेमेस्टर में भी पढ़ना होना चाहिए? नहीं, आपके ओवरऑल 200 मार्क्स का आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझना है आपको, मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप पॉल साइंस है आपके पास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस आपने लगभग 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए। बोलो यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं? ये मोटी मोटी चीज़ें हैं आपकी। तो ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है DU B.Ed का। अब यहाँ पर आप देख पाओगे तो नीचे अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी यही रहती हैं, ये CI का। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका बता दिया है। तो इस क्राइटेरिया को समझने के लिए सबसे मेन चीज़ जो आपको समझनी है, सबसे पहले आपको समझनी है कि कितने कॉलेज हैं, कितनी सीटें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर मैं इस पर टॉपिक पर भी आ जाऊँगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो DU में जो है ये आपके 4 कॉलेज हैं। सबसे पहले आपका CI बोलते हैं इसको, सबसे पहला कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नंबर 1। दूसरा है आपका लेडी इरविन कॉलेज जिसे LIC बोलते हैं। फिर है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन जिसको हम MBCE बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन यानी SPM कॉलेज जो है ये है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो B.Ed का कॉलेज, जो B.Ed जो है ना वो 2 ईयर का प्रोग्राम आप सभी को पता है होता है, जिसमें 4 इंस्टीट्यूट हैं यानी 4 कॉलेज हैं। चारों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो सवाल ये होगा आपका कि कितने साल की रहेगी, तो ड्यूरेशन 2 साल है आपकी। B.Ed जो रहेगी वो कितने साल की है? 2 साल की है आपकी। दूसरी बात करें, ध्यान ये रखना है इनमें भी जो LIC है यानी जो लेडी इरविन कॉलेज है आपका और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर वुमेन्स के लिए है भाई, ठीक है। किसके लिए? सिर्फ लड़कियों के लिए है, ठीक है। इसमें सिर्फ लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, यानी एडमिशन जो होगा वो लड़कियों का होगा। कौन कौन से कॉलेज में? LIC और SPM कॉलेज में। यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे आपका स्कूल होगा कि गर्ल्स कॉलेज में कौन सा है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो ये आपका गर्ल्स है। जबकि LIC में अगर हम बात करें, इसमें आपको एक सब्जेक्ट और मिलता है, वो है आपका होम साइंस, ठीक है। होम साइंस को आप एज अ टीचिंग जो है वो कर सकते हो। ये कोर्स जो है वो LIC में ही होगा, ठीक है आपका। दूसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो CI है और जो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज है एजुकेशन है, ये आपके को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा। आगे चलते हैं, आगे जो बात ध्यान रखनी है, द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन ऑफर वेरियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये इन्होंने पूरा फुल टाइम कोर्स रहेगा। कुछ साथी बोलते हैं कि डिस्टेंस से DU से कर सकते हैं क्या, यानी कि ओपन से कर सकते हैं क्या, तो डिस्टेंस से आप नहीं कर सकते हो, फुल ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। फुल टाइम प्रोफेशनल टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम ही है ये आपका। तो ये आपको पता होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस नहीं है, आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। ये CI का है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पर हमसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है, 9136665422, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लेडी इरविन कॉलेज LIC के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फिर जो महर्षि वाल्मीकि है उसको इन कॉलेज की प्रोफाइल है ये आपकी, तो इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, 50% मार्क्स चाहिए आपके, किस में? एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए, या तो बैचलर्स डिग्री में या फिर आपकी मास्टर्स में, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर फॉर एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो 50% आपकी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो कैंडिडेट आते हैं जिनकी 55% चाहिए, और 55% किसके लिए चाहिए? एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है या किसी टेक्नोलॉजी से या साइंस या मैथ वाले हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए 55% यहाँ पर आपकी चाहिए होती है, और जो साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और जो जनरल से कर आए हैं उनके लिए 50%। ये ध्यान रखना है कि अगर साइंस वाले हैं तो जिन्होंने जैसे इंजीनियरिंग की हुई होती है या टेक्नोलॉजी से B.Tech वगैरह वाले, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है यहाँ पर
एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग पेडागोजी, यानी सब्जेक्ट कौन सा चूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर भी हम बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें साफ बताया गया है द कैंडिडेट विल हैव टू चूज वन सब्जेक्ट and respective CUET paper table 1 which candidate must have studied in the qualifying degree bachelor degree master degree for at least 200 marks और 12 क्रेडिट। देखो वही बात की गई है, जब आप CUET का पेपर भरोगे तो कैंडिडेट जो अपना पेडागोजी सब्जेक्ट जो चुनोगे ना आप, वो लिस्ट भी यहाँ पर गिवन है। जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस से हैं, अब सोशल साइंस में तो बहुत सारे आएंगे, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, और भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो इनमें से कुल मिलाकर ये सब्जेक्ट आपने 200 नंबर के पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास 12 क्रेडिट्स हों, ठीक है, एज पर UGC गाइडलाइंस CBCS कोर्सेज, ठीक है। और उसमें क्या है आपके जो 200 नंबर का आप पढ़ोगे, 200 नंबर पढ़ा है, और उसमें क्या है आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर फुलफिल प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हैव अपीयर्ड इन द रेस्पेक्टिव CUET पेपर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, ये नहीं भाई हम किसी भी सब्जेक्ट में करने, नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से नहीं, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, 200 नंबर या 12 क्रेडिट का पढ़ा हुआ होना चाहिए, और इसके साथ जो है आपकी उसमें ऑलमोस्ट 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। क्लियर हुई जी बात यहाँ तक। द सब्जेक्ट कैटेगरी चूजन बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर फाइनल प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑल्सो एलोकेशन फॉर द इंस्टीट्यूट। ये बात आपको पता ही है, ठीक है। आ जाओ सब्जेक्ट कैसे चूज होंगे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। देखियो सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपकी स्क्रीन पर ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये है हमारा क्या है साइंस पोर्शन, ठीक है। ऑल्सो इसको पेडागोजी सब्जेक्ट भी बोलेंगे। अब इसमें किसी ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारे साइंस वाले चूज कर सकते हैं, जिनमें से इनमें से आपने कुछ पढ़ा हो। ध्यान ये रखना है कितने का, 200 नंबर बताए हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए या 12 क्रेडिट होने चाहिए। क्लियर हुई ये बात। दूसरे पे आ जाते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 4 स्टार है। मैथमेटिक्स आपने की हुई है, नीचे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बताऊंगा। तो मैथमेटिक्स जिन्होंने मैथ वाले होंगे ये। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे आप में से काफ़ी साथी जो है वो लैंग्वेज वाले होते हैं, तो लैंग्वेज में जैसे आपने इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है। सोशल साइंस वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। सोशल साइंस में आपके पास जैसे इकोनॉमिक्स होगी, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ठीक है। अब ये स्टार जो लगा हुआ है इनके लिए कुछ कंडीशन नीचे दी हुई है, वो हम बात करेंगे। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वाले आ जाएंगे उसमें। कॉमर्स के लिए जैसे M.Com मांगा हुआ है। अदर लैंग्वेज है जैसे पंजाबी तो पंजाबी, उर्दू वाले उर्दू, और होम साइंस वाले होम साइंस, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये सब्जेक्ट हैं जो चूज करोगे। सिर्फ जो लिस्ट में गिवन है वही है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट है, एक बार देख लो, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। साइंस वालों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स। मैथ वालों के लिए मैथमेटिक्स भी है, लैंग्वेज भी है। सोशल साइंस के लिए इकोनॉमिक्स हमारा, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो ये होम साइंस है, तो होम साइंस जो है ना वो किसमें, लेडी इरविन कॉलेज में करी जाएगी। वेयर BSc होम साइंस, MSc होम साइंस, और आपका BSc MSc इज द ओनली एलिजिबल डिग्री। ऑल होम साइंस कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड साइंस एज अ पेडागोजी। 1 ऑप्शन एंड होम साइंस एज अ पेडागोजी। 2 ऑप्शन LIC डज नॉट ऑफर एनी अदर टीचिंग सब्जेक्ट। समझ आ गया होगा ये बातें, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। साइकोलॉजी जो है वो ऑफर की जाएगी किसमें, सिर्फ CI एंड SPM कॉलेज में। सोशोलॉजी ऑफर की जाएगी ओनली किसमें, CI में, DOE CI में। पंजाबी एंड उर्दू वो जो है MBC है, कॉलेज के नाम है, देख लेना। कैंडिडेट विद BA MA इन मैथमेटिक्स और B.Com पास ऑनर्स विल ऑल्सो एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो ऊपर जो मैथ दिया हुआ था, तो मैथ में मैथ ही सब्जेक्ट दे रखा था, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं जिन्होंने क्या है BA MA मैथमेटिक्स या B.Com पास ऑनर्स की हुई है, वो भी क्या है आपके एलिजिबल होंगे आपके फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। कैंडिडेट विद M.Com विल बी एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट कैटेगरी ऑफ कॉमर्स। भाई कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पर बोला हुआ है कि सिर्फ कॉमर्स में क्या है, वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सब्जेक्ट कैटेगरी जिन्होंने क्या कर रखा हो, M.Com किया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री BA प्रोग्राम BA पास विद एनी ऑफ द सोशल साइंस सब्जेक्ट ऑफर एट स्कूल लेवल एज टेबल 1 एंड possessing the minimum eligibility marks are advised to fill social science
एज देयर सब्जेक्ट कैटेगरी एंड पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एज देयर पेडागोजी 1 ऑप्शन एज वेल एज पेडागोजी 2 ऑप्शन। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम और उनके लिए भी बताया हुआ है कि आप सब्जेक्ट कैटेगरी में क्या कर सकते हो, सोशल साइंस एज अ पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 क्या है, क्या कर सकते हो, ऑफर किया जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री बीएससी जनरल विद एनी वन साइंस सब्जेक्ट ऑफर्ड एट स्कूल लेवल इन टेबल 1 possessing the minimum eligibility marks are advised to fill science as their subject category and pedagogy science as the pedagogy option 1। ठीक है, सेम चीज जो है यहाँ पर बीएससी जनरल के लिए दे रखी है। कैंडिडेट यहाँ पर अंडर बीकॉम पास ऑनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टेन कॉमर्स एज सब्जेक्ट कैटेगरी। ध्यान रखना है ये वाला, कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है या ऑनर्स किया हुआ है वो एलिजिबल नहीं होंगे किसके लिए, कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट कैटेगरी। ध्यान रखना है उनके लिए एमकॉम है। ठीक है, ध्यान ये रखना है हाउएवर कैंडिडेट हैव ग्रेजुएशन बीकॉम पास ऑनर्स स्टडी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक हिंदी या संस्कृत 200 मार्क्स का ऑप्टेन मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ। वही चीज़ यहाँ पर आपकी वही है। ठीक है, applying they are advised to fill social science language and their subject category at pedagogy of social science language as their pedagogy 1 option will be pedagogy 2 option। further if a candidate have at graduation level BCom pass honors study mathematics for at least 200 marks and obtain minimum 50 marks in the that subject they are eligible to apply the B.Ed program एडवाइज टू फिल मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट। यहाँ पर बात कर दी गई है जो बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स है उन्होंने अगर आपका 200 का पढ़ा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो भाई, इसके लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, ये बात जो है यहाँ पर की हुई है, आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो ये क्राइटेरिया पर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, फर्दर इफ कैंडिडेट हैव एट ग्रेजुएशन लेवल बीकॉम पास या ऑनर्स और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है 200 नंबर का ऑप्टेन है आपके उसमें 50% मार्क्स इन दैट सेंस दे आर एलिजिबल टू अप्लाई बीएड प्रोग्राम। दे आर एडवाइज टू फिल मैथमेटिक्स एज द सब्जेक्ट कैटेगरी। ठीक है, पेडागोजी मैथमेटिक्स एज देयर पेडागोजी ऑप्शन एज वेल एज पेडागोजी 2 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। ये बीएससी ऑनर्स के लिए है, ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो मेरी बातें आपको जो समझाने की कोशिश की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आया होगा, ये ज़्यादा समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें तभी आप पे अप्लाई करना। इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो हर इंस्टीट्यूट में मैं ओवरऑल बता देता हूँ, सारी बातों पे तो नहीं जाते। लगभग टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 438 जो है वो जनरल वालों के लिए हैं। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स पे ही आ जाते हैं हम। ठीक है, कितनी है, 438। ठीक है, ओबीसी के लिए अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की इसमें 175 हैं, उसके बाद एससी वालों के लिए 66 हैं, फिर 32 जो है एसटी और ओबीसी के लिए 119 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपका सीट क्राइटेरिया है। अब ध्यान ये रखना है कि सर्टिफिकेट वगैरह तो आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, आप व्हाट्सएप पर हमसे ले सकते हो, ये हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि कोड कौन सा रहेगा, क्या पढ़ना है, तो आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए अब कोड हम जान लेते हैं, साथ साथ ये चीज़ आप ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हो और यही चीज़ें जो है वो फॉलो की जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है बीएड जो होती है एक क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी होती है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल बीएड। तो इसके लिए भी आपको क्या है, सीयूटी का ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसके लिए भी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए भाई एग्रीगेट। ठीक है, इक्विवेलेंट ग्रेड 4 कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी और उस जनरल के लिए, और 45% जो है वो किसके लिए, आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने मास्टर्स की हुई है तो मास्टर्स के लिए भी बताया हुआ है ये है। लेकिन हम बात करेंगे कोड के बारे में, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो इसका कोड जो है वो है आपका COQP03। अब ये कोड जो है जब CUT का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जब है, फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम गाइड कर देंगे जब आप हमारे पेड मेंबर हो तो। ठीक है, पेड मेंबर के लिए पूरी आपको मेंटरशिप आपको दी जाती है हमारी तरफ से।
ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं। उसके बाद एक विजुअल इम्पेयर होती है, इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से डिसेबल होंगे बच्चे। विजुअल में क्या रहेंगे, विजुअल इम्पेयर्ड, ठीक है, जिसको किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा, ये तो ये वाली स्पेशल बीएड है। इसका भी कोड सेम ही रहेगा आपका COQP03। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आ जाते हैं हम अपनी बीएड पर, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया भाई, 45% एज पर ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ये DU का। इसमें साइंस वाले ध्यान देंगे, जो मैंने आपको अभी सब्जेक्ट कैटेगरी वहाँ पर सुनाया था कि 200 नंबर का आपने पढ़ा हुआ आना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ये सारा हमने जो अभी खेल समझा था। तो देखो साइंस वाले जो है क्या है, जो भी कैंडिडेट साइंस से, तो देखो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इंटीग्रेटेड है, फिजिक्स है, ये CUT का पेपर कोड है आपका COQP07। मैथमेटिक्स वालों के लिए हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो, उनका कोड ये रहा COQP06। लैंग्वेज वाले ने जिन्होंने हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, या आपका इन तीनों में लैंग्वेज में से, तो उनका कोड है COQP05। उसके बाद सोशल साइंस की अगर हम बात करें, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री है, या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, सोशल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इनका कोड है COQP04। इसके बाद कॉमर्स वालों पर आ जाएंगे हम, जिसमें पंजाबी भी है, उर्दू भी है, होम साइंस भी है, उनका कोड है COQP03। तो अगर हम बात करें COQP03, 4, 3, 4, 5, 6, 7 सब के लिए कोड जो है आपके दे रखे हैं यहाँ पर, और ये क्राइटेरिया हमने जो है बहुत अच्छे से अभी आपको बता दिया था मैंने, और आप भी इसको और रीड आउट करना चाहते हो तो भाई रीड आउट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसकी कितनी सीटें हैं, ये सारी चीज़ें DU के प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगी। M.Ed के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब बात आती है कि पेपर पैटर्न का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो जो सिलेबस जो रहेगा मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, ये कुछ इस प्रकार से पेपर का पैटर्न होता है। देखो यहाँ पर मैंने कोड जो लिया है ये COQP03 है, ये CUT में आपको देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, हाँ, तो पैटर्न हो गया 25 क्वेश्चन जो है वो हिंदी या लैंग्वेज में से आप चूज कर सकते हो। तो समझना है आपको 25 नंबर क्या होंगे आपकी लैंग्वेज के हैं। अब लैंग्वेज क्या है, दोनों लैंग्वेज में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश। कुछ साथी ये भी कह सकते हैं सर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं, जो चूज किया है उसमें आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो है जो 75 नंबर जो रहेंगे आपके, 25 नंबर ये हो गए, 75 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके क्या है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस है, मैथ है, साइंस है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता रखी है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये आ गई, ठीक है। दूसरा देख लो, उसके बाद यहाँ पर देख लो, ये मैथमेटिक्स MSc के लिए है, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको जैसे B.Ed का बता देता हूँ, एक्चुअल जो B.Ed में है आपका वो समझ लीजिए। ये देखो ये B.Ed के लिए है, वो मैंने किसी और का बताया था, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल ये देखो COQP03, ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। देखो 25 क्वेश्चन जो है वो MCQ के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के, 25 नंबर की आपकी लैंग्वेज होगी, भाषा कौन सी हो सकती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। 75 नंबर में आपका भैया टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस है, मैथ है और ये है। तो 75 नंबर में क्या है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सोशल साइंस है, मैथ है और साइंस है। उसके अलावा इसमें पढ़ना तो आपको बहुत सारा पड़ता है। GS आपका पूरा हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया आपका, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग भी आपसे पूछी जाती है। ये अब ये देखो यहाँ पर पूरा कैटेगरी राइज जो है वो कर रखा है, और ये हमने पूरा प्रोस्पेक्टस बता रखा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पूरा प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम पर आप देख सकते हो भाई, सभी कोड का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख लो, B.Ed पेडागोजी कोर्सेज के लिए, पंजाबी और उर्दू के लिए पैटर्न सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, ये पेपर पैटर्न 25 मार्क्स ये हो जाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed का आ गया आपका, ठीक है। ये सारा जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाँ, टू द सिलेबस आपका नहीं बताया हुआ है, जो हम कहते हैं कि टॉपिक वाइज बताइए, वो नहीं है। सिर्फ अगर आप बात करें तो अप टू
10th क्लास एनसीईआरटी आपको कवर करनी चाहिए, जिसके अलावा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं नहीं मिलेगा, ये हम करा रहे हैं। सोशल साइंस भी हम करा रहे हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हम करा ही रहे हैं। वैसे आप अगर पेड में ज्वाइन होना चाहते हैं तो पेड कोर्स में आप 9136665422 पर कॉल व्हाट्सअप कर कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप कर आप जानकारी ले सकते हैं। मैं दोबारा से आप सभी के लिए बता देता हूँ, 9136665422 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर इंक्वायरी ले सकते हो। ठीक है, तो भाई ये था, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने। फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अपडेट होगा तो पेड में मेंटरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड हम आपको कराएंगे, सोशल साइंस है, ठीक है, लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत घबराने की बात आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। फॉर मोर डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।